नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। ये देखिए, आज मैं मफलर का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ और कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, इधर से भी और इधर से भी। रिवर्सिबल डिज़ाइन है ये। और ये डिज़ाइन आप स्वेटर में भी बना सकते हैं और मफलर में भी, जैसे बॉर्डर वगैरह बनाना हो उसमें भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिजाइनिंग सी हो रखी है इसमें, ऐसी जिग सी। और इसको बनाने के लिए दो दो के हिसाब से हमें फंदे लेने होते हैं। और ये वर्धमान की ऊन है, ये देखिए। और 10 नंबर की ये सिलाई है, ये देखिए। और क्योंकि काफ़ी कमेंट हो जाते हैं कहीं ऊन ऊन के और सिलाई के कि कितनी आपने सिलाई लगाई है। जो स्वेटर बनाते हैं ना, जिस ऊन की वही स्वेटर है। और इसमें आप 1 नंबर मोटी भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने तो 10 नंबर से ही बनाया है, ये सैंपल बनाया। अगर आप थोड़ा सा लूज बनाना चाहते हैं ना, तो 10 नंबर के बजाय आप इसमें 9 नंबर की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को देखने के लिए आप दोनों सिलाई देखना, पहली और दूसरी, फिर आप आराम से इसको बना लेंगे। और एक बार जब ये सेट हो जाता ना तो बहुत सुंदर चलता है। जैसे फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ से शुरू किया था, मैं यहाँ से आपको बताऊंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको फंदे बंद करना भी बताऊंगी मफलर में। क्योंकि ये कमेंट कहीं थे मेरे चैनल पे कि आप बंद करने का तरीका भी बताइए। क्योंकि जब हम यहाँ से शुरू करते हैं ना फंदे डाल के, तो उससे हमें थोड़े से फंदे किस हिसाब से ऊपर बंद करने हैं जिससे जो मफलर है वो बराबर रहे, वो मैं इसमें डिज़ाइन बनाने के बाद आपको पूरा बताऊंगी। कई कमेंट थे इस बात के कि भाई आप फंदे बंद करने का, जब हम मफलर बंद करते हैं ना, तो कैसे, मैंने बताया भी है अपने पहले वीडियो में कि कैसे बंद करना है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए, डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें मैंने, इस मफलर में मैंने 46 फंदे डालने हैं। क्योंकि ये दो दो के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठता है। उससे आप कम ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मफलर की जो चौड़ाई है इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, और इतनी भी बिल्कुल सही रहती है। तो देखिए, डिज़ाइन शुरू करने के लिए एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। इसमें हमने एक फंदा उतार लिया। और जो ये 2 फंदे हैं शुरू के, जब शुरुआत करेंगे हम, तो इसको ऐसे सिलाई में लेंगे और इसको भी ऐसे लेंगे। फिर इस सिलाई में लेके इन दोनों फंदों को हमें ऐसे बना लेना है, इस तरीके से। और फिर हमें ये जो धागा देख रहे हैं आप साथ वाला, इसको ऐसे सिलाई में डाल के और इसको हमें नीचे से बनाना है। तो जो हमने 2 का 1 किया है ना फंदा, वो हमारा यहाँ पूरा हो गया। तो जो ये डिजाइनिंग सी आप देख रहे हैं ना, इसी से बनेगी ये। तो आप ये दोनों सिलाई ज़रूर देखना, तो आप अच्छे से बना लेंगे। फिर 2 फंदे हम बनाएंगे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर हम दोनों फंदों को ऐसे उतारेंगे। और फिर इस सिलाई में लेके इनको 2 का 1 कर लेंगे। और फिर इसके साथ वाला जो ये धागा है, इसको लेके सिलाई में ऐसे डालेंगे और इसे पीछे से बनाएंगे ऐसे। और फिर 2 फंदे उल्टे, और 2 फंदे हम सीधे ऐसे लेके, और इनको इस तरीके से, ये हमें इसी तरीके से उतारने पड़ेंगे सिलाई में, तभी हमारा ये डिजाइनिंग सी जो है ना ये बनेगी। और फिर इसके साथ ये धागा उठा के इसको नीचे से ही बनाना है। तो ये जो सिलाई है ये हमारी पूरी इसी तरीके से बनेगी। अब मैं ये आपको पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। जब यहाँ पहुँचूँगी लास्ट में, फिर यहाँ हमें कैसे करना है वो फिर बताती हूँ, क्योंकि फिर ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हमें पूरा यही बनाना है, सेम इसी तरीके से। देखिए, अब यहाँ लास्ट में हमारे ये सीधे फंदे हो गए 2 पूरे, और उल्टे फंदे हमने यहाँ 2 बना लिए। और लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करके हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, पहली सिलाई डिजाइन की ये होगी। अब दूसरी सिलाई भी हम देखिए, पहले फंदा ऐसे उतारेंगे और ये धागा पीछे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये किनारी सही बनती हुई चली जाएगी। और फिर इसमें भी हम सीधे, जो उधर उल्टे थे ना यहाँ सीधे आ गए, तो ये 2 फंदे ऐसे उतारेंगे और दोनों को
सिलाई में ऐसे ऐसे बनाएंगे, और ये जो फंदा साथ वाला बना के इधर से पीछे से इसको बनाएंगे, तो ये 2 फंदे हम पूरे करेंगे। तो जैसे हमने शुरू किया था ना डिजाइन पहली सिलाई में, दूसरी सिलाई भी बिल्कुल सेम बनानी है। फंदा हमें जो है ना उठाना इसी तरीके से है, जब भी हमारा ये डिजाइन बिल्कुल सही बनेगा। क्योंकि अगर फंदा, ये जो फंदा हम बना रहे हैं ना, अभी दिखाती हूँ इसको बना के, ये जो फंदा हम बनाएंगे ना, तो इसको हमें ऐसे ही सिलाई में डालना है। अगर हमने ऐसे डाल लिया ना तो ये सही नहीं बनेगा। इस तरीके से डाल के और फिर इसे हमें पीछे से बनाना है। तो ये सेम सिलाई बनेगी जैसी हमने पहली बनाई। तो ये पूरी बनाने के बाद फिर मैं ऊपर फंदे कैसे बंद करने हैं, मफलर जब हम बनाने के बाद ख़त्म करते हैं ना, पूरा हमारा हो जाता है। और लंबाई मफलर की जो है ना 60 इंच के हिसाब से ज़रूर हमें बनाना चाहिए। उसके ऊपर आप कितना भी बना लें लंबाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट होते हैं मफलर की लंबाई के ही होते हैं कि कितनी लंबाई रखें। तो 60 इंच से ऊपर आप बना भी सकते हैं। 60 इंच की जो लंबाई होती है ना मफलर की, बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। और कई बार अपनी हाइट के हिसाब से हम थोड़ा सा कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं, 1-2 इंच ज़्यादा या कम। उस हिसाब से मैं हमेशा अपने मफलर डिजाइन में यही बताती हूँ कि गले में इंची टेप डाल के और उससे नाप कर लें, जितनी लंबाई आपको चाहिए इंच के हिसाब से उतनी लंबाई आप बना लें। तो ये सिलाई बनाने के बाद फिर लास्ट में फंदे बंद कैसे करने हैं वो दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में अब हम ये यहाँ से सिलाई हमारी डिजाइन की पूरी हो गई, और दोनों सिलाई में सेम डिजाइन बनता है। अब जैसे ये मैं सैंपल ही बता रही हूँ मफलर का, अब हमें इसमें ऊपर ख़त्म कैसे करना है, इसको बंद कैसे करना है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। अब देखिए इसमें हमने 46 फंदे डाले थे नीचे यहाँ। तो जब हम फंदे डालते हैं तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा टाइट होता है, यहाँ घटाते हैं तो लूज रहता है। तो हमें 3 फंदे कम करने हैं, एक यहाँ फंदा कम करना है, एक यहाँ करना है और एक यहाँ। तो जो ये सिलाई होगी ना इसमें हमें यहाँ कम करना है। फिर उसके बाद मैं जो जाली डालते हैं ना ये फूमन वाली, ये वाली फिर ये बताऊंगी। तो आप ये पूरी वीडियो देखना। कई बार क्या होता है ना कि मैं बताती हूँ अपनी वीडियो में पूरा, लोग वीडियो पूरी नहीं देखते तो और कमेंट करते हैं कि भाई दीदी ऐसे बताइए। तो मैं कहती हूँ कि जब आपको कोई डिज़ाइन सीखना हो ना तो आप वीडियो थोड़ी सी पूरी देखा करिए। तो उसमें कोशिश मैं करती हूँ कि सारी चीज़ बता दूँ, फिर भी कई बार कोई चीज़ रह जाती है ना बिना बताए, तो फिर मैं वो अगली वीडियो में जैसे आप कमेंट करोगे मैं उसमें बता दूँगी। तो अब ये देखिए एक फंदा मैंने कम कर दिया। अब एक फंदा यहाँ बीच में कम करेंगे तो थोड़ा सा ना ये हल्का सा टाइट हो जाएगा, इसके लेवल में आ जाएगा, जैसे नीचे था ना बिल्कुल बराबर रहेगा। और अगर हम पूरे फंदे ही घटा देंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है घटाने के बाद। और ये 3 फंदे अगर हम इसमें कम कर देंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 का 1 कर दूंगी और एक यहाँ लास्ट में करके फिर आपको फंदे जाली डालना बताऊंगी कि लास्ट में हमें फुम्मन के लिए कैसे जाली डालनी है। अब देखिए लास्ट में 2 का 1 यहाँ कर देंगे तो टोटल हमने इसमें 3 फंदे कम कर दिए। 3 फंदे हमने यहाँ कम कर लिए। अब इनको हमें जाली डालनी है। अब देखिए पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक जाली हो गई और 2 का 1 किया तो फंदे हमारे पूरे हो गए। फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे बीच में और फिर धागा आगे करके 2 की 1 जाली बनाएंगे। तो जो जाली बनी होती है ना तो उसमें हमें ये झालर लगाना बहुत आसान रहता है, ये वाली
जब जाली बनी होती है। जाली नहीं बनी होती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है और वो हिसाब सा बराबर नहीं बनता। अब देखिए 2-2 फंदे का गैप करते हुए हमें जाली बनानी है। अब 2 फंदे बीच में सिंपल बना लूँगी और फिर 2 की 1 जाली। फिर हम यहाँ 2 बीच में बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। पूरी सिलाई बना के फिर बंद करके दिखाऊंगी मैं आपको इसमें। तो वो फिर आप देख सकते हैं कि बंद करने के बाद कैसा आएगा डिजाइन। अब देखिए ये जो जाली डाली ना, हर 2 फंदे के बाद जाली डाली हमने। एक ये जाली हुई, एक ये। तो ये बिल्कुल बराबर शेप रहेगी हमारे। ये जो फुम्मन लगे हैं ना ये वाले, इनको लगाने के लिए एकदम बिल्कुल बराबर शेप रहेगी। तो अब देखिए बंद कैसे करना है। बंद करने के लिए हम सिंपल 2 का 1 करेंगे और फिर ऐसे कर सकते हैं। और बंद करने का ना सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें तो फुम्मन लग जाएंगे, इसमें कोई उल्टा सीधा दिखेगा नहीं। और कई बार क्या होता है, कई लोग सीधे हाथ से ऐसे करते हैं फंदे बनाने के बाद ऐसे। तो उसमें जो ये बीच वाली किनारी है ना, जैसे गले का फंदा बंद करते हैं हम, वो ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे फंदे ऐसे बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद ये जो ऊपर से ना हमारा फैला फैला नज़र नहीं आएगा। जैसे देखिए अभी मैं 1-2 और बंद करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बंद करने के बाद ये फैला फैला नज़र नहीं आएगा। जैसे बिल्कुल यहाँ से इसकी शेप है ना, वैसी ही आएगी। 3 फंदे कम करने का ये फ़ायदा होता है हमारा। और ये जो झालर लगेगी ना, ये बिल्कुल एकदम शेप में लगेगी जैसे ये लगी हुई है। अगर हम ये जाली नहीं डालते ना तो कोई फुम्मन हमारा यहाँ लग जाता है, कोई इधर लग जाता है, तो उसमें गैप कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो जाली मैं डालती हूँ ना, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ ज़्यादातर सभी वीडियो में कि भाई जाली डालना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डिजाइन शुरू करते हैं उससे पहले ही हम 2-2 का गैप करके 1-1 जाली डाल लें। तो देखिए आज की यही वीडियो थी। कैसा लगा ये डिज़ाइन आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और कुछ भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं फिर उसी तरीके से आपको बता दूंगी। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है।